बबलू पापा। प्रिय इरावती, प्रिय नंदिनी, आपके यहाँ आने से हम अत्यंत खुश हैं, किंतु आपका यहाँ आने का प्रयोजन हमारी समझ में नहीं आया। दीदी छोटी कह रही थी कि वो यहाँ से आपको यमलोक वापस ले जाएंगी। दीदी बड़ी कह रही थी कि आपके बिना उनका बिल्कुल मन नहीं लगता। हम क्षमा चाहते हैं प्रिय, प्रिय, किंतु हम यम प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। स्वामी, हमें आपकी चिंता लगी रहती है। आप है यमलोक के राजा और आप इतने छोटे से घर पे इतने कष्ट उठा रहे हैं। प्रिय, जो कष्ट मनुष्य सह रहे हैं उसकी तुलना में हमारा कष्ट कुछ भी नहीं है। अनेक कष्ट सह रहे हैं, पीड़ित भी है उससे, किंतु जिस दिन मनुष्य जीने का सही अंदाज सीख जाएंगे, अपने कष्टों का हंस के सामना करना सीख जाएंगे, उनसे भयभीत ना होना सीख जाएंगे, उस दिन प्रिय, उस दिन मनुष्यों का उद्धार हो जाएगा। और जब तक मनुष्य ये बात नहीं सीख जाते हैं, हम क्षमा चाहते हैं प्रिय, किंतु हम वापस यमलोक नहीं जा सकते। स्वामी, अति अद्भुत है आप, अति अद्भुत। कितने ज्ञानी है आप। चित्रगुप्त जी, आप जा सकते हैं। स्वामी के साथ हम हैं। नहीं माते, नहीं। हमारा मतलब है, हम प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, ये हमारा परम कर्तव्य है। प्रिय, प्रिय, हमें क्षमा कर दीजिए, किंतु हमें प्रभु के साथ यही रहना होगा। दीदी बड़ी कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें। मेरे इतने महंगे चाइनीज लैंप के साथ कैच कैच खेल रही है ये। दीदी छोटी ने तो तय कर लिया है कि अपने साथ स्वामी को और यम प्रभु को लेके ही जाएंगी। ये दोनों तो बहुत ही भले काम के लिए आई हैं यहाँ। दो माते, कोई सुझाव दो इन्हें। हमारे मन में एक सुझाव है। क्यों ना हम तीनों मिलकर हमारे स्वामी के कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करने का योजना बनाएं। जितना जल्दी कार्य संपन्न होगा, उतना जल्दी वो यमलोक चले जाएंगे। क्या कर दिया ये? हाँ? क्या किया ये? दीदी बड़ी आपसे क्षमा मांगती हैं कि उनसे आपकी ये गेंद टूट गई। क्षमा कर दीजिए ना प्लीज। कोई बात नहीं मेरी प्यारी भाभी जी, कोई बात नहीं। टूट गया तो क्या हो गया, घर की चीजें तो होते ही टूटने के लिए। आप चाहें तो पूरा घर तोड़ दीजिए, पर जो कार्य आप संपन्न करना चाहती हैं उसे संपन्न जरूर कर दीजिए, ठीक है? हाँ? इसमें क्या है, मेरी टांग तोड़िए, हाथ तोड़िए, मुंह तोड़ दीजिए मेरा, सब कुछ। तो ठीक है, अब हम तीनों मिलकर हमारे स्वामी के कार्य को संपन्न करने का संकल्प लेते हैं। माते, बड़ी दीदी जानना चाहती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। स्वामी का कार्य है मानव कल्याण, इसीलिए हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसका हम कल्याण कर सके, जो उदास हो। पुत्र, पुत्र, क्या आप उदास हैं? क्या आप उदास हैं पुत्र? तेरी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्यों आया तुम मेरी जिंदगी में? दीदी छोटी जानना चाह रही हैं कि इस विचित्र विशाल वस्तु को मार क्यों रहा है। ये तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं, पर इतना जरूर समझ में आ रहा है कि ये परेशान है। चलिए पूछते हैं। पुत्र, पुत्र, दीदी छोटी जानना चाहती हैं कि क्या आप उदास हैं? दीदी छोटी कौन है?
हम हैं। तो तुम खुद नहीं पूछ सकती? हो, अब हमारे मन की बात हमें कैसे पता होगी? ये तो दीदी बड़ी को ही पता होगी। ठीक है पुत्र, ये बताइए क्या आप उदास है? अरे मैं उदास नहीं हूँ। ओ, पर आप तो उदास लग रहे हैं। अरे मैंने कहा ना उदास नहीं हूँ। पर आप तो उदास लग रहे हैं, बोलिए ना उदास है कि नहीं प्लीज। अरे हाँ, हूँ मैं उदास। सब इसकी वजह से। ये हाथी का बच्चा, सबसे पहले इसे पाला है, एक पैसे की कमाई नहीं हुई है। अति अद्भुत हाथी का बच्चा, बिना सुर वाला। दीदी छोटी को भी नहीं पता था कि ये हाथी है। अरे ये हाथी ही तो है, घर मकान दुकान दीवार सब तोड़ देता है। मेरा काम ही है मकान तोड़ना। लेकिन पिछले कई महीनों से मैंने एक मकान नहीं तोड़ा। मैं बहुत उदास हूँ भाई, बहुत उदास। कोई बात नहीं मेरी प्यारी भाभी जी, आप चाहें तो पूरा घर तोड़ दीजिए। दीदी बड़ी के मन में ना एक योजना आ रही है, क्यों ना हम बबलू पापा का घर तोड़वा दें? क्या? लेकिन क्यों? छोटी दीदी कहना चाह रही हैं कि इससे 3 लाभ होंगे। पहला ये, बबलू पापा ने कहा था कि उनका घर तोड़ दो, तो उनका कहा पूर्ण हो जाएगा। दूसरा ये कि इन्हें कार्य मिल जाएगा। और तीसरा ये कि बबलू पापा का घर तुड़वा कर हम एक बड़ा सा नया महल बनाएंगे, जिसमें हमारे स्वामी जब तक यहाँ हैं तब तक आराम से रहेंगे। अति अद्भुत विचार है आपका। धन्यवाद। बधाई हो पुत्र, आपको एक कार्य मिल गया। इतने महीनों बाद काम मिला, आज तो मैं ये घर तोड़ कर रहूंगा। पता नहीं किसका घर तोड़ने आया आज बुलडोजर लेके, नौटंकी कहीं के। अरे देवियों, किसका घर तोड़ने जा रहे हो? आपका घर, हट जाइए। अरे रुक जाओ, रोको इसे। अरे रोको रोको, मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? अरे रोको रोको, क्या कर रहे हो? ये बुलडोजर मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? दीदी छोटी चाहती है कि हम आपका ये घर तोड़कर एक बड़ा नया महल बनाएं। अरे कोई महल वहल नहीं चाहिए मुझे। ये बुलडोजर मेरे ऊपर से जाएगा, देखता हूँ कैसे लेके जाते हो बुलडोजर। आओ हिम्मत है तो लेके आओ बुलडोजर। इनके ऊपर से ये नहीं जा पाएगा, रहने दीजिए। आप चिंता मत करिए, देखिए इनके ऊपर से भी जाएगा। सच में? चलिए। आओ आओ, हिम्मत है तो मेरे ऊपर से लेके जाओ। आओ, मेरे ऊपर से लेके जाओ बुलडोजर, ये हिम्मत है? ये गाड़ी अपने आप पीछे कैसे जा रही? प्रिय, ये वाहन वापस भेज दीजिए। बबलू पापा का घर नहीं टूट सकता। हमारे स्वामी ने कह दिया ये घर नहीं टूटेगा, तो ये घर नहीं टूटेगा। जाइए आप।
मिस्टर यम और मिस्टर चित्रगुप्त, देख लो क्या कर रही हैं तुम्हारी पत्नियां। तुम्हारी पत्नियां मेरा घर तोड़ने जा रही थी बुलडोजर लेके। अरे क्या करके मानोगे तुम? इनकी तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम इन्हें समझा देंगे। ठीक है बबलू प्रिय, ये सब आप क्या और क्यों कर रही थी? हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हम तो बस उस पुत्र की और आप सबकी मदद करना चाह रहे थे। दीदी बड़ी तो यहाँ महल बनवाना चाहती हैं। देखिए देवियों, हम समझ सकते हैं कि आपकी मंशा बिल्कुल उचित थी, किंतु कार्य करने का तरीका अनुचित था। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आज के बाद ऐसे कार्य ना करें। अवश्य स्वामी। दीदी छोटी का मन बहुत उदास है। दीदी बड़ी को भी समझ नहीं आ रहा कि प्रभु यम का कार्य कैसे संपन्न करें। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अकड़ती है, बिगड़ती है, हमेशा मुझसे लड़ती है। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अकड़ती है, बिगड़ती है, हमेशा मुझे। दीदी बड़ी को बड़ी चिंता हो रही है कि इसमें कोई मनुष्य फंसा है। हाँ, दीदी छोटी को लग रहा है कि हो सकता है वो मनुष्य अपनी धर्म पत्नी से परेशान होकर इसमें घुस गया हो। हमें इसे निकालना होगा। मनुष्य, मनुष्य, बाहर निकलो मनुष्य। दीदी बड़ी को और भी चिंता हो रही है, इस मनुष्य की आवाज आना बंद हो गई। दीदी छोटे को लग रहा है ये अवश्य डरा हुआ है, हमें इसे बाहर निकालना होगा। दीदी छोटी चाहती है कि हम इस कारावास को तोड़कर इस सताए हुए मनुष्य को आजाद कर दें। क्या कर रहे हो तुम? रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? ये कारावास नहीं, रेडियो है, इसमें गाने बजते हैं। बबलू के पापा क्या हुआ? होना क्या है? कभी मेरा घर तोड़ रहे हैं, कभी मेरा रेडियो तोड़ रहे हैं। अरे सत्यानाश हुआ है। और क्या हुआ है? बबलू के पापा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आप जिस तरीके से हमारी प्यारी इरावती और नंदिनी को डांट रहे थे। ये दोनों नई है इस धरती पर। नए आए? इतने बड़े हो गए हैं और आप कह रही हैं कि नए आए हैं? अरे मैं पूछता हूँ ये आए क्यों हैं? दीदी छोटी ने तो तय कर लिया है कि अपने साथ स्वामी को और यम प्रभु को लेके ही जाएंगी। ओह, मैं तो भूल ही गया था, मुझे इनसे प्यार से बात करनी चाहिए। मेरी प्यारी भाभी जी, मैं आपको वर्णन करता हूँ कि ये क्या चीज है। हा? एक मिनट बताता हूँ। देखिए मैं समझाता हूँ। इसको रेडियो नामक यंत्र कहते हैं, जो कि इस बटन द्वारा चलाया जाता है। इसके अंदर गाने और तरह तरह के प्रोग्राम लाखों लोग एक साथ सुनते हैं, अलग अलग घरों में। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? दीदी बड़ी तो आश्चर्यचकित हो गई और दीदी छोटी भी। देखिए अब आपको जो करना है कीजिए, आश्चर्यचकित होइए, पर अपना कार्य जो आपने सोचा हुआ है उसे जरूर संपूर्ण कर लीजिएगा, ठीक है? हैं? अच्छा अब मैं जाता हूँ। इरावती, नंदिनी, अब इस हथौड़ी की आवश्यकता नहीं है। दीदी बड़ी का ये रेडियो नामक यंत्र चलाने का मन कर रहा है ना? है ना? हमारी आज की इस प्रतियोगिता में जो भी सही जवाब देगा, हम उसे अपने स्टूडियो बुलाकर एक मौका देंगे अपने मन की बात कहने का, जिसे लाखों लोग सुनेंगे। हमारा सवाल है, गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, आपको हमें उनके नाम बताने हैं। देवी रिद्धि, देवी सिद्धि,
हाँ, हम तो इन्हें जानते भी हैं। आपका जवाब इस नंबर पर फोन करके बताएं। हमारा नंबर है 9821098221। हमारी मस्तिष्क में एक अत्यंत अद्भुत सुझाव आ रहा है। क्यों ना हम मन की बात नामक प्रतियोगिता में सही जवाब दे दें और हमारे स्वामी को मन की बात कहने के लिए भेजें। दीदी बड़ी को आपका ये सुझाव अत्यंत अच्छा लगा। और दीदी छोटी को भी। सच में इस तरह लाखों लोग एक साथ प्रभु यम का ज्ञान पा सकेंगे, उनका कल्याण होगा और हम उन्हें वापस ले जा भी सकेंगे। अब हम रेडियो यंत्र को इसका उत्तर देंगे। आप हमारी आवाज सुन रहे हैं ना? दीदी छोटी जानना चाह रहे हैं कि आप हंस क्यों रही हैं? हंसी समाप्त। हम हंस इसलिए रहे थे क्योंकि हमें जवाब इस तरीके से नहीं, दूरभाष करके देना है। इसके लिए हमें दूरभाष यंत्र ढूंढना होगा। अरे ये रहा बबलू के पापा का दूरभाष यंत्र। अंक श्रृंखला भी हमें याद है। दूरभाष कैसे करते हैं ये हम अभी आपको बताते हैं। हमने अपने स्वामी से सीखा है। ओहो, रात को यही भूल गया था। हेलो, बलदेव कपूर स्पीकिंग, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट जीवन झकास कॉर्पोरेशन। जी बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आरजे जावेद बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे कोई गाना नहीं सुनना है प्लीज। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। मुझे बात भी नहीं सुननी, कोई पॉलिसी चाहिए आपको तो बात करिए। अच्छा, क्या मैं यमराज जी से बात कर सकता हूँ? क्यों, क्या बात है? क्योंकि वो हमारे लकी विनर हैं और जिन्हें मौका दिया जा रहा है हमारे स्टूडियो आकर अपने मन की बात लाखों लोगों तक पहुँचाने का, और साथ में 5000 का गिफ्ट वाउचर भी। देखिए, मैं यमराज ही बोल रहा हूँ। क्या? लेकिन अभी तो आपने कहा था कि आप मिस्टर कपूर बोल रहे हैं। वो क्या है भाई साहब, मेरा पेट नेम बलदेव कपूर है। पूरा नाम है यमराज बलदेव कपूर। मैं अपने पूजनीय जीजा जी का नाम अपने नाम के आगे लगाता हूँ। मैं रेडियो स्टेशन आऊँ? मोस्ट वेलकम यमराज जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। वाह बलदेव, कमाल कर दिया बलदेव कपूर तूने। 5000 का गिफ्ट वाउचर और लाखों लोग जो रेडियो सुनेंगे उनको पॉलिसी बेचने का मौका। अरे कमाल हो गया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इसको कहते हैं मौके पे चौका मारना। पिता सूर्यदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सब मिलकर मनुष्यों का उद्धार कर सकें और जल्दी कर सके और जल्दी आ सके। क्या कर दिया ये? पानी क्यों फेंक दिया मेरे ऊपर? बबलू पापा, क्षमा कर दीजिए बबलू के पापा। दीदी छोटी ने तो तय कर लिया है कि अपने साथ स्वामी को और यम प्रभु को लेके ही जाएंगी। कोई बात नहीं भाभी जी, आप पानी और गिरा दीजिए मुझ पे। बस आप जो कार्य करने आई हैं उसे संपूर्ण कर लीजिए। गिरा दीजिए और पानी गिरा दीजिए, कोई बात नहीं। एक ही अच्छी शर्ट थी, अब इसी को सुखा के वापस पहन के जाना पड़ेगा। बड़े विचित्र है बबलू पापा। स्वामी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। हमने रेडियो नामक एक यंत्र की मन की बात नामक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और उसमें सही जवाब भी दिया, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को ही जीतने का वरदान दिया। और दीदी बड़ी पूछना चाहती हैं, क्या आप रेडियो नामक जगह जाकर लाखों श्रोताओं के सामने अपने मन की बात रखेंगे? ताकि सबका उद्धार हो सके। अब देवियों, प्रिय
प्रतियोगिता में तो आपने हिस्सा लिया है, हम कैसे जा सकते हैं वहां? क्योंकि हमने उनसे विनती की कि हमने जो कुछ भी सीखा हमारे गुरु हमारे स्वामी यमराज से ही सीखा है, इसलिए जीत इनकी ही हुई है, हमारी नहीं। और हमने हमारा नहीं, आपका ही नाम लिखवाया है। अद्भुत प्रिय, अद्भुत हैं आप। ठीक है, यदि आप सभी देवियां यही चाहती है तो हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे।